हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पटेल स्टडी एमपी में आपका स्वागत है। आज हम लेके आ गए हैं एमपी बोर्ड एग्जाम 2023-24 का से रिलेटेड जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम वो सब कुछ बताने वाले हैं इस वीडियो में। और एक कक्षा 12वीं का लिए हैं और सब्जेक्ट क्या है, केमिस्ट्री विषय का आज हम लेके आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और इसका पीडीएफ अगर चाहिए, मैं पहले से बता दे रहा हूँ, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन है ना, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला क्या है, अल्पसंख्यक गुणधर्म को उदाहरण से समझाना है। और परासरण दाब क्या है, तो ये भी बहुत बार पूछा गया परासरण दाब। और नेक्स्ट है, सेल के विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट है, फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम बताना है, आपको समझाना है। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट अंतर्गत आता है ये वाला क्वेश्चन। और संकुल यौगिक किसे कहते हैं, इसको उदाहरण सहित, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। प्रभावी परमाणु संख्या क्या है, उदाहरण सहित समझाना है आपको। सातवां है, रोजनमुंड अभिक्रिया किसे मतलब समझाना है आपको, रोजनमुंड। तो ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये आता ही है, तो इसको इग्नोर बिल्कुल ना करिएगा। और नेक्स्ट है, आठवां, पार्किन अभिक्रिया क्या को समझाना है आपको। दोस्तों मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ, अगर आप केमिस्ट्री में क्या होता है, सबसे ज़्यादा अभिक्रिया ही पूछे जाते हैं। तो मैं बता दूँ, 13, 14 और 12 पार्ट से हिसाब से जितने भी अभिक्रिया हैं उसको आप अपने कॉपी में नोट्स बना लीजिए और उन सबको अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना। तो आपको कुछ ना कुछ एक साथ अगर लिखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ याद रहेगा। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, पार्किन अभिक्रिया, रोजरमूड, ये बहुत सारे हैं। और नेक्स्ट है, प्रोटीन के विकृतीकरण से आप क्या समझते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और किलेट से किसे कहते हैं, उदाहरण से समझिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट है, मोल प्रभाज किसे कहते हैं, और फैराडे के द्वितीय नियम लिखना है। और नेक्स्ट है, प्रथम कोटि के अपक्रिया किसे कहते हैं और इसका पूरा व्यंजक। तो मैं आपको बता दूं, शून्य कोटि, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और 14वां है, बैग नियम और द्रव अनुपाती क्रिया नियम से क्या अंतर है आपको, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, एक निम्नलिखित यौगिकों में IPUAC नाम बताना है आपको। और उसमें पहला क्या है, K2ZnOH4 है, AgNH32 है और AgCN2, ये भी पूछा गया है पेपर में, तो ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट है, लीजेंड से आप क्या समझते हैं, इसको उदाहरण से, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट अंतर्गत क्वेश्चन आता है। कैनिजारो अभिक्रिया क्या है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है। कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, तो जानते हैं कार्बोहाइड्रोजन से मिलकर बने हुए पदार्थ को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। पीपीएम की परिभाषा लिखना है आपको। और नेक्स्ट है, विद्युत चालकता को परिभाषित करना है आपको। अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको आप बिल्कुल इग्नोर ना करिएगा। एल्डिहाइड के पहचान जो रजत दर्पण की परीक्षण करना, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है, 25वां, डीएनए और आरएनए में अंतर लिखना है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट और ये क्वेश्चन आता ही है, आप इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। और नेक्स्ट है, अल्कोहल और फिनाल में अंतर, ये अंतर आते ही हैं। और दहली और संकीर्ण ऊर्जा को समझाना है आपको। आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर, ये चारों वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट के अंतर्गत क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप बिल्कुल इग्नोर ना करिएगा। देख लीजिए, मैं हटा दे रहा हूँ पूरा लाइनिंग। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है चारों, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, तो ले लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं, कोलरास विलयन के उदाहरण, है ना। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोलरास विलयन आता ही आता है कोलरास की नियम लिखने के लिए, है ना। फिर नेक्स्ट है, मोलरता और मोललता में अंतर, इसको आप जरूर तैयार कर लीजिए। कहीं देखिए आपका त्रैमासिक अर्धवार्षिक में आया ही होगा, तो ये वार्षिक में आता ही है, मतलब आज आता है, तो इसको बिल्कुल इग्नोर न करिएगा। आता है तो थोड़ा टफ है, बट अच्छा क्वेश्चन है और ये आता है, बहुत अच्छा है। अब नेक्स्ट है, अब क्रिया की कोटि और अन सन खता में कोई तीन अंतर लिखना है आपको। नेक्स्ट है, रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन करना है आपको। और नेक्स्ट है, एफ डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में कोई तीन अंतर लिखना है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको जरूर तैयार करके जाइएगा। और नेक्स्ट है, लेंथेनाइड संकुचन क्या है, संकुचन के परिणाम एवं महत्व बताना है आपको, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, प्राथमिक द्वितीय और तृतीय अल्कोहल में भिन्नता दर्शाने वाले वेक्टर मेयर वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट है, धनात्मक विचलन वाले विलयन एवं ऋणात्मक विचलन वाले विलयन में अंतर लिखना है आपको।
नेक्स्ट है अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं, और सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक सांद्रता पर निर्भर क्यों नहीं करता। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये को जरूर पढ़ लीजिएगा। और नेक्स्ट है संक्रमण धातु के आर अपार रंगीन योगी क्यों बनाते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेथर एंड ऑक्टेराइड में अंतर बताना, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछ जाने वाला क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है निम्न क्रियाओं को अभिक्रिया को समझाना है आपको। कोलवे सिपट अभिक्रिया और रिबन टीमन अभिक्रिया को बताना है। और नेक्स्ट है एल्किल हाइलाइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे होती है, इसका पूरा विधि आपको बताना है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इससे संबंधित सीट जेल नियम का उल्लेख करना है आपको। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अभिक्रिया सचित्र वर्णन करना है आपको। और 46वां है संचारण को प्रभावित करने वाले कारक आपको बताना है, और संचारण को रोकने वाले कोई 2 उपाय भी बताना है। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। और नेक्स्ट है एसिटिक अम्ल से सिरका बनाने की विधि, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा अगर हो सके तो। और नेक्स्ट निम्नलिखित करना बताना है आपको। सेंटिमेंट अभिक्रिया हुंस डीकर अभिक्रिया मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपके पाठ में जितने अभिक्रिया है उसको आप किसी भी क्वेश्चन को कम बिल्कुल ना समझिएगा, और ये क्वेश्चन आते ही आते हैं ना, तो आपके 4 से 5 नंबर की तक में आ जाएंगे। और ये मैं बता दूँ हर पेपर में आपका 15 नंबर का क्या पूछा जाता है, यही अभिक्रिया ही पूछे जाते हैं, तो आप इन लोग जरूर पढ़ के जाइएगा, अभिक्रिया को बिल्कुल इग्नोर न मत करिएगा। नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया में निर्दिष्ट समीकरण के अनुप्रयोग बताना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आता ही निर्दिष्ट है ना, बहुत बार पूछा गया परीक्षा में। और 53वां है किसी पदार्थ की विद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले कारक को बताना है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। निम्न में अभिक्रिया में उदाहरण सही समझाना, तो ये फिर से अभिक्रिया आ गया है, ये भी इसे फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये भी बहुत बार पूछा गया है। और नेक्स्ट है क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया और टिसांको अभिक्रिया है ना। और नेक्स्ट है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में रासायनिक समीकरण बताना है। गाटरमैन अभिक्रिया बताना है, स्टीफन अभिक्रिया और हेलो फार्म अभिक्रिया है ना, इन सब का आपको समीकरण लिखना है ओनली। और नेक्स्ट है क्या होता है जब समीकरण करने पर समझाना है आपको। एसीटोन सांद्र H2SO4 को गर्म किया जाता है, बेंजोइल अम्ल SOCl 1/2 से अभिक्रिया करता है, एसिटिक अम्ल अमोनिया से करता है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रिटायर्ड अभिक्रिया को समझाना है आपको। और नेक्स्ट है शुद्ध एसीटोन प्रयोगशाला विधि द्वारा नामांकित चित्र बनाना, ये भी बहुत अच्छा है। और कोलरास नियम को उदाहरण सहित इनके अनुप्रयोग द्वारा समझाना है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है कोलरास नियम, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है डेनियल सेल का नामांकित चित्र सहित समझाना है, डेनियल सेल से होने वाले रेडास अभिक्रिया को भी लिखना है आपको, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है क्या होता है जब कैल्शियम एसीटेट को शुष्क आसवन किया जाता है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है इसी में कैल्शियम एसीटेट को एसीटोन में परिवर्तन कैसे किया जाए, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अमोनिया की क्रिया से फार्मेल्डिहाइड और कैल्शियम फार्मेट को कैल्शियम एसीटोन के साथ, तो ये चारों जो पॉइंट दिए ये भी थोड़ा आगे पीछे है ना, नंबरिंग में डिस्टर्ब है, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और तो दोस्तों यहीं तक था, तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।